अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज की इस वीडियो में जनरल और जनरल लेजर के बारे में बताऊंगा। ये वीडियोस उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल एक बुक होती है जो जो कि ओरिजिनल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होती है। जो जो अकाउंटेंट्स या बुक कीपर जो हैं इसमें रो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। ये फर्स्ट प्लेस होती है जहाँ पे डेटा जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जनरल जर्नल एंट्रीज एक्सेल के अंदर किस तरह से बनाई जाती हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका एक फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट इज जस्ट लाइक अ टू साइड ऑफ रिकॉर्डिंग। इसकी ये बेसिक डेफिनेशन होती है। तो आप देख रहे हैं कि 5 जो डेट वाइज एंट्रीज हैं वो सबसे पहले फर्नीचर हमने बाय करा कैश पे, वो उसकी एंट्री है। डेबिट साइड जो है फर्नीचर हमारा एसेट जो है वो डेबिट हो गया है, कैश क्रेडिट हो गया है। दूसरी एंट्री जो है हमारी कैश है, कैपिटल है। ऑनर ने जो है वो कैपिटल जो है इन्वेस्ट करा है कैश के थ्रू। तीसरी जो एंट्री है हमारी वो सेल है, सेल हुई है, उसके अगेंस्ट हमें कैश जो है वो रिसीव हुआ है। फोर्थ एंट्रीज जो है वो हमारी फर्नीचर हमने बाइंड जो है वो उसको सेल करा है, लेकिन वो अकाउंट रिसीवेबल है, हमने क्रेडिट पे उसको सेल कर दिया है। इसके बाद जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जिसको एक्सपेंस हुआ है, और कैश जो है वो हमारा उसके क्रेडिट हो गया है। इसके बाद हमने परचेज़ करा, परचेज़ जो हमने कुछ कैश पे करा है और कुछ हमने क्रेडिट पे करा है। इसके बाद जो है हमने कैश हमारे पास जो है वो डेबिट हुआ है, लैंड जो है डेबिट हुई है, बिल्डिंग हुई है अगेंस्ट कैपिटल इसलिए हमारा क्रेडिट हो गया है। इसके बाद जो है हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो गया है और कैश जो है वो क्रेडिट हो गया है। उसके बाद जो एंट्री है वो हमने परचेज़ करा है ऑन द बेसिस ऑफ कैश, जो हमारी परचेजिंग है। उसके बाद परचेजिंग है हमारी वो है अकाउंट पेएबल पे, यानी हमने क्रेडिट पे जो है वो परचेज़ किया है। उसके बाद जो है वो ट्रक या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी इसे हम कह सकते हैं, और जो पेएबल है वो हमारा बेसिकली क्रेडिट है, हमें ये पे करना है। इसके बाद हमारी सेल हुई है कैश पे, फिर हमारी सेल हुई है अकाउंट रिसीवेबल, यानी अभी हमें उसको रिसीव करना है जो हमारी सेल के अगेंस्ट हमारे पैसे हैं। इसके बाद जो है वो हमने लैंड को परचेज़ करा है ऑन द बेसिस ऑफ कैश, फिर परचेज़ हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कैश, फिर जो है हमारी सेल हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कैश। फिर इसके बाद जो है वो कैपिटल हम जो है इन्वेस्ट हुआ है ओनर की तरफ से, और ये बैंक जो है वो उसके अगेंस्ट हमारा डेबिट हो गया है। फिर यूटिलिटी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, ये कैश पे। फिर ड्राइंग है, बैंक है, ओनर की बेसिकली ड्राइंग है, फिर कैश है और बैंक है। अच्छा, इसका जो सम होता है डेबिट और क्रेडिट का हमेशा इक्वल होता है, और ये हमारा एक फॉर्मेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको जनरल जो है एंट्रीज वो समझ आई होंगी। उसके बाद जो हमारा है वो है कि हम किस तरह से जनरल लेजर बना सकते हैं। जनरल लेजर इज़ अ रिकॉर्ड कंटेनिंग इंडिविजुअल accounts with their transaction. For example, if you purchase material from ABC vendor, then all relevant transaction either cash based or credit based are entered into ABC ledger. Ledger helps you to know result of all the transaction on a particular or given date. अब इसका फॉर्मेट जो होता है वो है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। एक डेबिट साइड होता है इसका, एक क्रेडिट साइड होता है। अब हमारा जो इसमें लेजर हम बनाने जा रहे हैं वो देखें, हमने यहाँ पे दो जो वैल्यूज़ हैं या ट्रांजेक्शन, उसके अगेंस्ट हमने सम का फॉर्मूला इस पर लगाया। अब हम बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो C5 माइनस F2 F3, इन दोनों अमाउंट को हम माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे। C5 जो है हमारा वो माइनस करने के बाद जो है 58 जो है बैलेंस 58,000 बैलेंस कैरी डाउन हो गया, जो कि बैलेंस ब्रॉड डाउन या कैरी फॉरवर्ड जो उसमें आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। और जनरल लेजर जो है वो इसी तरह से हम इजीली एक्सेल में बना सकते हैं। तो आपने देखा ये ट्यूटोरियल के थ्रू कि हम जनरल और जनरल लेजर को किस तरह से एक्सेल में बना सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। थैंक यू।